थोड़ा सुनो पहले, कांग्रेसी के बारे में सुनना थोड़ा सा ना। कांग्रेसी में तुम्हें ध्यान हो, ये दो ट्राइंगल है अपने पास, इसका नाम है ए बी सी, और अपने पास पी क्यू और, ठीक है। तो मैं तो दूर हूँ तुमसे, खोल दो। इसमें अपनी साइड ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू की। बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर। तो ए सी किसके इक्वल है, तो इसमें अपना इस कंडीशन में लग जाएगा कौन सा, बाई एस एस एस, साइड साइड साइड, और ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर की। हो गया। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ए बी इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर और ए सी इक्वल पी आर। बिल्कुल सही है। इतना लिखने के बाद अपन लिख सकते हैं कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, और एंगल बी और एंगल सी। ये जो साइन आया ना पर कांग्रेसी का, ये साइन आपको ये चीज़ बता देता है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल है। कैसे हैं, फुल इक्वल, इनमें सारी चीज़ें इक्वल हैं। इसलिए अपन इधर क्या लिखेंगे, बाई सी पी, हाँ बाई सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं तो सी पी सी टी, और सिमिलरिटी तो सी पी एस टी। थोड़ा ध्यान रखो, इसमें क्या लगा अपना एस एस एस। यही चीज़ अगर अपन सिमिलरिटी में लगाएं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी हैं, ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर भी हैं, इसलिए इसमें दोनों साइन आते हैं। जब भी कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर तो होगा ही होगा, और वो कैसा होगा, इक्वल भी होगा। सिमिलर तो होगा ही होगा, प्लस कैसा होगा, इक्वल। इसमें सिमिलरिटी का भी है और इक्वल का भी साइन है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी हैं। ये साइड कितनी है इसकी, इक्वल है ना, मैंने तुमको बताई भी थी वो। मान लो ये साइड 5 है तो ये भी, ये 4 तो ये भी, ये मान लो 6 तो ये भी 6। अब इनका अगर हम रेशियो निकालें तो ए बी अपॉन पी क्यू, हाँ ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ये साइड कितनी है अपने पास, 5 5, और ये साइड कितनी है अपने पास, 4 4, और ये साइड कितनी है, 6 6। तो आप देखिए सबका रेशियो निकल के आएगा 1/1/1। रेशियो सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी साइड आपस में प्रोपोर्शनल है या सेम रेशियो में है, उसे अपन कैसे लिखते हैं, बाई एस एस एस। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि जैसे यहाँ पर एस 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 लग रहा है, इधर भी एस 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 लग रहा है, थोड़ी सी इसमें बस यहीं आकर डिफरेंस आ जाता है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल हैं, क्या है, एंगल इक्वल हैं, इनको ही रहने दो। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैं यहाँ पर एंगल बना रहा हूँ, एक ये बना दिया मैंने, मान लो 70 डिग्री का। कितने डिग्री का, 70 डिग्री। इस तरफ मैंने यहाँ पर बना दिया, ये वैसे मान रहा हूँ मैं ना अपने हिसाब से 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बताओ, ये कितने का आएगा अपने पास, 50 का आएगा। एक और देखना, ये मैंने बना दिया एंगल 70 डिग्री का, बना दिया, बना सकता हूँ ना, ये इतना सही बनेगा 70 का, बड़ा भी बन सके ना वो। यहाँ पर मैं वापस से फिर से वही बना रहा हूँ मैं, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कितने का बना दिया मैंने, 60 डिग्री का। और ये मेरे पास ऑटोमेटिक कितना निकल के आएगा, 50 डिग्री। अब क्या है, दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, हालांकि तो इसका एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल। इसमें तीनों एंगल इक्वल हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी, पी क्यू
आर। एंगल तो सभी इक्वल हैं ही अपने। एंगल ए इक्वल किसके? एंगल पी के। एंगल बी इक्वल किसके? क्यू के। और एंगल सी इक्वल है आर के। तो बाई एंगल 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 क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर? नहीं लिख सकते। इसको हम नहीं लिख सकते। क्या दिख रहे हैं तुमको इक्वल हो? नहीं दिख रहे ना? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हाँ, तो आप दिमाग में एक ये फोटो सुन लो, मेरी बात सुनो, दिमाग में ये चीज़ सेट कर लो कि जो एंगल 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 है अपना, ये किस में लगता है? सिमिलरिटी में लगता है सर। एस 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 दोनों में लगता है, उधर भी और इधर भी। कंफ्यूज मत होना फ्यूचर में दोबारा, ठीक है? अपन वही एंगल से कोई बहुत बड़ा ट्राइंगल भी बना सकते हैं, उसी एंगल से अपन एक छोटा ट्राइंगल भी बना सकते हैं। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थोड़े ही हैं? नहीं है ना? हाँ, दो एंगल करके तुम्हें एक साइड जरूर चाहिए। फिर अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी लानी है तो दो एंगल कर दो, एक साइड ले आओ, ऐसे ऐसे। बट उसमें दो साइड चाहिए अपन को, ए एस ए से कर दो। हाँ बोलो। हाँ, अभी मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ इस पर थोड़ा ये दिमाग में फोटो सेट कर लो इस बात को। तो अक्सर इन्हीं चीज़ों में फंसते हैं बच्चे। इजी चीज़ों का हर कोई जानता है, हर कोई। जब धुन इतनी इसमें चलती है ना अपनी, हाँ ए लग रहा है, उसमें ये लग रहा है, इसमें तो दिमाग में ये चीज़ आती है। ए से कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, लेकिन नहीं होंगे वो। उसको प्रैक्टिकली देख लो आप बस थोड़ा सा। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर बार नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। जितना मैंने ये बनाया है मैं इतने इधर बना दूँ, लेकिन आप ए से कभी भी दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते। आपको उसमें एक न एक साइड तो लिखनी ही पड़ेगी। अगर मैं इसके पास में एक छोटा सा ऐसे ही बना दूँ ना, तो उसके बावजूद भी, हालांकि वो बिल्कुल इक्वल हैं दोनों, फिर भी आप ए से नहीं लिख सकते। साइड आपको लिखनी ही पड़ेगी इसमें। हाँ, जब तक साइड दे नहीं रखी है ना, चाहे इसके जस्ट पड़ोस में मैं बना दूँ ऐसा, बिल्कुल। चाहे कोई अपने पास, मेरे पास आके कोई मेरी सेम हाइट का या मेरे जैसा सेम खड़ा हो और वो बोले कि मेरी उम्र आपकी जितनी है, हम जब तक प्रमाण पत्र नहीं देख लेंगे तब तक हम नहीं बोलेंगे कि भाई साहब आप मेरे बराबर हो, मेरी उम्र के हो। प्रमाण पत्र हमें ज़रूरी चाहिए, सर्टिफिकेट जरूर चाहिए, और वो भी किसका? साइड का। तो ये थोड़ा डिफरेंस था इनके बीच में। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 6.4 का क्या कहता है? इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। अब मेरी बात पर गौर करना। अब अपने पास ये बोल रहा है ये दोनों सिमिलर तो होंगे। इसने कहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है आपके पास और इन दोनों का एरिया कैसा है? इक्वल है। एरिया कैसा? इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट इसकी है वही हाइट इसकी होगी और जो बेस इसका है वही बेस इसका होगा। और अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो इसके सभी एंगल, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी कैसे होंगे? आपस में इक्वल। अब वो कोई से भी हो सकते हैं अपने पास। इसका मतलब इसमें एक साइड अपने पास है, दो एंगल भी हैं अपने इसके पास, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तो है ही हैं। दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं, प्लस वो आपसे बोल रहा है कि इन दोनों का एरिया भी सेम है। एरिया सेम तभी तो आता है जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में सम्मानित करनी पड़ेंगी। मैंने आपसे ये चीज़ सिखाई है आपको कि जो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका एरिया वगैरह सब सेम निकलता है। अब वो सिमिलर भी होते हैं। इसने उल्टा बोल दिया आपसे कि दो ट्राइंगल हैं, उनका एरियाज कैसा है? इक्वल, और वो दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं। प्रूव करो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम करेंगे प्रूव करो कि दोनों कैसे हो? कॉन्ग्रुएंट हैं। अब करेंगे हम इसको। क्वेश्चन पढ़ने से और उसको तुरंत यहाँ पर हम कर रहे हैं रट्टा मारने से मतलब नहीं है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की आत्मा को फील करो कि वास्तव में हाँ ये वहीं से निकाला गया कंक्लूजन है। एक जैसे नॉर्मली मास्टर बोलता है ना क्लास में, इन छोटी छोटी बातों पर कभी अपन ध्यान नहीं देते। मास्टर इस बात को ज़रूर रिपीट करता है कि प्यारे बच्चों, दो ट्राइंगल आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका सब कुछ इक्वल आएगा। एरिया इक्वल आएगा, साइड इक्वल आएंगी, एंगल भी इक्वल आएंगे। जब साइड, एरिया, एंगल सभी इक्वल है तो हाइट वगैरह तो इक्वल होंगी ही होंगी, तो वो आपस में सिमिलर तो होंगे ही। फिर
और कॉन्ग्रेंट भी होंगे, होंगे ना। अब वो सिमिलर हैं तो उनको कॉन्ग्रेंट कर देते हैं हम। कैसे करते हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 4। मैं पहले बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है ऐसा अपन को, इसमें डायग्राम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक ट्रायंगल अपन मान लेते हैं ABC और एक मान लेते हैं PQR। आप चाहो तो DEF भी मान सकते हो। ये दोनों कैसे हैं अपने पास, सिमिलर, ये हमें गिवन है। इसका मतलब कि भाई ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। तो एंगल A इक्वल, ये फालतू की बात है, अपन को पता है सबको, एंगल A इक्वल किस आएगा, P के, BQ के, CR। लेकिन हमारे जो काम की चीज़ है हम उसको लिखते हैं यहाँ पर। अगर ये दोनों हैं, ये चीज़ अपन को गिवन है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, चलो प्रूफ क्या करना है अपन को इसमें, कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, कॉन्ग्रेंट के लिए मैं देखो क्या करूँगा, थोड़ा गौर करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। आपको पता है कि इन दोनों के एरिया का रेशियो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। बोले तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, वेरी गुड, बोला करो खुद, और AC अपॉन PR का होल। ये होगा, ये हमने कैसे लिखा है, थ्योरम नंबर 6.6 से। ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं थ्योरम नंबर 6.6 से लिखी है। हमको इसमें प्रूव करना है कि दोनों कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ट्रायंगल ABC और PQR। अब मुझे एक बात बताओ, आप कोई भी एक साइड उठा लो, यहाँ से कोई भी एक साइड, तुम्हारी जो इच्छा हो उसको उठा लो। चलो मैं सबको करूँगा सीरीज बाई नंबर वाइज। पहले मैं पहली साइड को उठा रहा हूँ, इसको, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ इक्वल AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। तो एक बात बताओ, हमें गिवन क्या दे रखा है, कि सिमिलर है, प्लस एक चीज़ और दे रखी है इसमें, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये चीज़ दे रखी है ना। अगर इनका एरिया इक्वल है तो अपने हिसाब से एरिया आप कुछ भी मान लो। बताओ, 5000, 3000, 5.69, 10, 3, 2, कुछ भी एक्स वाई जेड आपको ठीक लगे, 5000 मान लो। लेट एरिया 5000 मान लेते हैं भाई, मान लिया। अब 5000 को पुट करना पड़ेगा अपन को, इसका भी 5000 है, दोनों का सेम है, तो 5000 अपॉन 5। अब ये चीज़ मैं आपको खुद को सिखाऊंगा, देखो हाँ कि भाई इनको मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्यों बोल देता हूँ तो उनको अब पता चल जाएगा, कट जाएंगे, शाबाश। ये कट गया आपस में, वैल्यू आ जाएगी 1/1, आगे वैल्यू 1/1 इक्वल, इधर से देखो AB अपॉन PQ। इस स्क्वायर को अपन इधर भेज दें तो इस पर रूट लग जाएगा, तो इसका रूट क्या था, वही 1/1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, AB अपॉन Q, AB बन जाए AB इक्वल PQ। आ गया फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी फ्रॉम नहीं, इक्वेशन फर्स्ट। यही चीज़ अपन को सेम वहाँ करनी है, हर किसी में यही प्रोसेस करनी है। इसलिए मैं बोल रहा था मैं पहले फर्स्ट को करता हूँ, फिर सेकंड को बताऊंगा अपन को। आप कुछ भी मान सकते हो, 5000 की क्यों, आप 5 लाख मानो, 5 करोड़ मानो, बहुत लंबी चौड़ी। कोई तुमसे पूछे कितना एरिया मानो, 5 अरब, 5,05,555, फिक्स इतना ही मानना है क्या, मैंने इतना ही माना। अब कोई भी मान सकते हो आप इसमें, क्योंकि यहाँ x और x मानेंगे तो भी x बन जाए, x कटेगा, AB मानोगे तो भी कटेगा, ठीक है, क्लियर है।
और कुछ ना भी मानोगे तो भी दोनों को काट देना, तब भी 1 ही आएगा अपना। बस मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। सिमिलरली, या तो मैं सिमिलरली लिखूँ या तो मैं समझाने के लिए इस चीज़ को फिर से रिपीट कर दूँ ताकि तुम्हें सिमिलरली लिख दूँ। आ गया भाई, बढ़िया बात है फिर तो। सिमिलरली, सिमिलरली भाई BC इक्वल क्या आ जाएगा, QR, इक्वेशन सेकेंड। और AC इक्वल क्या आ जाएगा, PR, थर्ड। अब तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो भाई अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बाय SSS ट्राइंगल ABC इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट PQR, हैंस ये हमको प्रूव करना है। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको 0 से लेकर 100% तक समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को तो मैंने पूरा 360 डिग्री पर घुमा दिया। 360 मतलब कहाँ से क्या लिखेंगे, SSC से क्यों लिखेंगे हम, ए क्यों नहीं लिखेंगे हम, AAA मतलब ए सब तुम्हें बता करके फिर समझाया तुमको। अब इसको लिख लो आप ताकि कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में। उधर से ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। इसका मिड पॉइंट है D और इसका मिड पॉइंट है E। इन दोनों ट्रायंगल के मिड पॉइंट को अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, ध्यान हो तो तुमको, कि मिड पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं दोनों ट्रायंगल के, तो बेस, हाँ, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है अपनी, वो कैसे होती है, पैरेलल। ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। उस वक्त मैंने आपको एक बात और बोली थी कि पैरेलल तो होती है, साथ में क्या होती है, हाफ होती है बेस के। और तब मैंने आपको ये बोला था कि ये चीज़ 9th क्लास में भी थी, लेकिन अभी क्वेश्चन में आ टपकी है बात। अब मैं बार बार इसे लिखूँगा तो तुम्हें बस कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए बता रहा हूँ, पुराना तुम्हारा जो इतिहास उसे याद दिला रहा हूँ कि हाफ ही क्यों होती है, ठीक है। तो ये तो मिड पॉइंट है, इतना तुम्हें ध्यान रहेगा। इसमें अपन को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मैं बहुत सारी डिटेल नहीं लिख रहा यहाँ पर, वैसे समझ जाना। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे अपन, ये जिस तरह से ये ना AB साइड, इसी के पैरेलल अपन इस तरफ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस तरह कर दिया। इस DE को अपन एक्सटेंड करेंगे और ये इसको कहाँ पर जाके काटेगी, F पर। ABCDEF काट दिया F पर। अब देखो भाई, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो अपने पास जो D, ये BCFD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ इस चीज़ को। अब पैरेललोग्राम बन गया तो BC इक्वल क्या होगा, BC इक्वल DF, पैरेलल तो है ही है। और अपने पास BD इक्वल क्या होगा, EF होगा। हाँ, BD इक्वल क्या होगा, CF। इसे कोई खास अभी मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी BC इक्वल DF। अब देखो, फ्रॉम ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, ऐसा देखना पड़ेगा भाई आपको सबको ना। मैं यहाँ से कुछ भी नाम लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। EFC लिख दिया। दोनों ट्राइंगल में आप देखो कि अपना जो ये एंगल है और एंगल आपस में इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप इसको नाम देंगे यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हो गया। उसके बाद देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, नहीं सर, नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा, होगा भाई। ये दोनों पैरेलल ही तो हैं, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल C इक्वल होगा किसके, A के।
वैसे आप देख लो जेड बन रहा है यहाँ पर, ऐसे समझाता नॉर्मली मास्टर तुम्हें। एंगल ए इक्वल एंगल सी, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक चीज़ और है इसमें, आप यहाँ पर ये दोनों लाइन कैसी हैं आपकी, पैरेलल ही तो हैं ये दोनों भी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इधर वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा लिखना चाहें तो। बट अपने पास दो एंगल आ चुके हैं, दो एंगल के बाद अब मेन एक साइड को ढूंढना है अपन को। दो एंगल तो अपने पास आ ही चुके हैं, एक साइड को ढूंढने का मेन काम है, और साइड इम्पोर्टेंट अपने लिए। अब तुम बताओ मुझे, साइड तुम्हें ही बतानी है अभी इसमें, कौन सी साइड दोनों ट्रायंगलों में इक्वल है? AD और FCS कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो कंस्ट्रक्शन में नहीं बोली है बात, बता बोल अभी से जल्दी। DA और FC, हाँ भाई AE और EF। नहीं, मैंने तुमसे शुरू में ही बोल दिया था कि D भी मिड पॉइंट है और E भी मिड पॉइंट है। अगर ये AC का मिड पॉइंट है E, तो AE इक्वल क्या होगा? EC। AE इक्वल क्या होगा? EC। नहीं आया? अभी नहीं आया? देखो इस तरीके से, ये इस तरफ मिड पॉइंट क्या है? D। अगर ये मिड पॉइंट है तो इधर आधी बची, इधर आधी बची, और इस तरफ मिड पॉइंट क्या है? E। तो इधर ये यहाँ तक ये आधी बची और ये वाली आधी, दोनों भी इक्वल होंगे आपस में। तो इस ट्रायंगल की ये साइड और उस ट्रायंगल की ये साइड आपस में इक्वल है। बोले तो AE इक्वल EC। देखना पड़ेगा भाई तुमको, है ना, यही पर नज़रों का खेल है ज्योमेट्री में। नज़र अगर आपकी नहीं चल पाएंगी ढंग से तो फिर काम बिगड़ जाएगा अपना। तो देखिए यहाँ पर एंगल है, साइड है, एंगल है, तो ASA बाई ASA ट्रायंगल। अब मैं जो नाम लिखूंगा उसको तुम्हें बताना है। पहले मैं गलत लिख रहा हूँ एक बार ताकि आप सबक लें थोड़ा सा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऐसे मैंने हाथ मार दिया। क्या एंगल AFE के इक्वल था? इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? C। क्या एंगल D अपना F के इक्वल है? और E अपना E के इक्वल है ही, नाम ये लिखा जाएगा। अब आप चेक भी कर सकते हो, AE इक्वल कौन सी साइड है? EC। सही है। अब सारी चीज़ अपने पास सेट है। यहाँ से अपने पास जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो निकल के आएगा DE इक्वल क्या हो जाएगा? FE। DE इक्वल क्या हो जाएगा? FE। हो गया DE इक्वल FE। DE इक्वल FE। इसका मतलब दोनों साइड आपस में कैसी हुई? इक्वल हुई। अब कंप्लीट आप देखिए, DF के इक्वल क्या अपना? BC। BC इक्वल DF है। DF को अगर हम टोटल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, DE प्लस EF, DE प्लस EF। ये थ्योरम्स के कंक्लूजन हम यूज करते हैं लास्ट में, शॉर्ट में, मतलब जो भी लिखूंगा ना मैं इसके बाद जो क्वेश्चन करने वाला हूँ उसमें मैं सीधे यही लिखूंगा कि DE 1/2 BC। और वो आया कहाँ से, वो चीज़ मैं तुमको समझा रहा हूँ अभी यहाँ पर। हम DF को क्या लिख सकते हैं? DE प्लस EF। हमको ज़रूरत किसकी है? सिर्फ और सिर्फ DE की। किसकी ज़रूरत है? DE की। EF का कोई काम थोड़ी है हमारे पास, हम तो प्रूव करने के लिए ले रहे हैं उसको। तो देखिए इस EF की जगह हम क्या लिख सकते हैं? DE लिख सकते हैं ना, DE प्लस DE, और BC इक्वल कितना हो गया? 2DE, और 2 आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी DE होगा वो BC का हाफ होगा। जो भी DE होगा वो क्या होगा? BC का हाफ। इसी चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई DE इक्वल 1/2 BC। ठीक है, क्लियर है? आप इस बात को समझ गए ढंग से आप। इसके बाद आप क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अपने पास और कंक्लूजन निकल के आते हैं, वो ये निकल के आते हैं, इस BC भाई साहब को अपन इधर भी भेज सकते हैं। जैसे DE अपॉन में क्या आ जाएगा? BC, और 1/2। बोले तो इन दोनों का जो रेशियो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? 1:2। 1:2 ये निकल के आता है इन दोनों का रेशियो। क्लियर है? अपने पास यहाँ पर AD है, अपने पास यहाँ पर क्या है? DB।
अपने पास यहाँ पर क्या AD है और अपने पास क्या यहाँ पर DB। एक चीज़ और एक्स्ट्रा सीख लो आप, ये दोनों साइड कैसी हैं अपनी, इक्वल इक्वल, कैसी हैं, इक्वल इक्वल। ये साइड मान लो अपनी 5 है, तो इक्वल इक्वल है तो रेशियो कितना होगा 1:1। ये भी कितना होगा 1:1। लेकिन इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा 1:2 होगा ना। कभी भी इस बात पे मास्टर तुमको हो सकता है आपको फ्यूचर में बताएं, मैं अभी कंक्लूजन दूर कर दूँ आपका, कंक्लूजन नहीं वो भी कोई कंफ्यूजन आप दूर कर दूँ। AD/DB, AD/DB इक्वल आप लिख सकते हो AE/EC, लिख दिया। इक्वल आप DE/BC, बताओ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं लिख सकते। हाँ, बिकॉज इनका रेशियो आएगा 1/1, इनका भी 1/1, इसका आएगा 1/2, तो कैसे लिख सकते हैं उसको हम, इक्वल थोड़े आ रहा है उनका रेशियो। आई बात समझ में। इसको लिख कहाँ सकते हैं फिर हम, सुनो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत तगड़ी बात है, पता नहीं कैसे, शायद मैंने आपको पहले बताई नहीं होगी ये अब मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लिख कहाँ सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल के बीच की बात है, जब थ्योरम नंबर 6.1 पढ़ी थी ना अपन BPT, उसमें अपने पास ये चीज़ें, वहीं पर मैंने आपको बहुत सारे रिजल्ट बताए थे। इस चीज़ को हम कहाँ लिख सकते हैं उसे सुन लो आप। अगर मैं लिखूँ AD/AB, ऊपर वाली साइड और पूरी साइड, AE/AC, देखो कितने मज़ेदार रिजल्ट निकल के आते हैं और मज़े भी आते हैं इनको करने में फिर। और DE/BC क्या लिख सकता हूँ, अब आप कहो कि साहब बिल्कुल लिख सकते हो, कैसे। AD की वैल्यू क्या है 1 और कंप्लीट की वैल्यू क्या है 1 और 1 2, AE की वैल्यू 1 और कंप्लीट की वैल्यू क्या है 1 और 1 2, और इनका रेशियो भी 1/2। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा और है इसका, दूसरा क्या है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि DB/AB, फुल लेनी पड़ेगी, अपॉन में आपको 2 लेना पड़ेगा अगर इसको लिखना है तो। ऐसे EC/AC इक्वल DE/BC। इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, आपसे वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन में बना सकता है, हो सकता है आगे क्वेश्चन भगवान करे आपको मिल जाए। ऐसे आपके पास ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड दे करके, हो सकता है इधर वाली ना दे, इधर वाली भी ना दे, और आपसे वो पूछ ले कि भाई मुझे BC की लेंथ बताओ या फिर DE की लेंथ बताओ, तो फंस जाओगे। यहाँ से बता देंगे हम। अगर अपन को मान लो कि AD और DB के बारे में दे रखा है तो वैल्यू पुट करेंगे, इसको भूल जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके इसके साथ, इसका इसके साथ, निकल जाएगा आंसर अपना थोड़ी देर में, जो भी कोई आंसर आएगा। कुछ सीखे, इनको ज़्यादा तुम जब सीखते हो तो क्वेश्चन मिलता है उस तरह का तुम्हें, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन वैसे बना देता हूँ तुम्हारे सामने। इसका है अपना, मान लीजिए ये दे रहा हूँ मैं आपको 5 और ये दे रहा हूँ मैं आपको 10, ठीक है। और ये दे दिया मैंने आपको, मान लो आप 3, और ये दे दी मैंने वाली साइड आपको 6। ये 5, ये 10, ये 3, ये 6। हाँ, कितना गया 1/2, 1/2। अभी तो बेसिक में दे दिया आपको, इजी हो गई ये चीज़ें तो। चलो क्वेश्चन कोई मिलेगा तभी देखेंगे, अभी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल आप इतना बताओ कि DE = 1/2BC सीख गए, और हम इसको कहाँ कहाँ लिख सकते हैं वो सीख गए आप, कि AD/DB, AE/EC हम नहीं लिख सकते, DE/BC नहीं लिख सकते ना। अगर जहाँ हम पूरी साइड यूज करेंगे वहाँ हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ हम कंप्लीट AB यूज करेंगे, AC यूज करेंगे, अपॉन में वहीं हम BC भी लिख सकते हैं, और ऊपर क्या लिख सकते हैं DE, ठीक है। आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना, तो कोई समस्या नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर बताओ 5 गिवन है अपने पास कि भाई एक ट्राइंगल है ABC, उसमें D मिड पॉइंट है किसका, AB का,
ई मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, एफ मिड पॉइंट किसका, ए सी का। ठीक है, हमको इसमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये रहा, एंड ट्राइंगल ए बी सी पूरे का कंप्लीट का। ए सी टाइप के क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है 9th क्लास में भी थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बट वो किसी वजह से हट गए इसलिए किया नहीं होता। इसका समझो आप, अपने पास ये एक ट्राइंगल है, क्या एक ट्राइंगल, ये इसका बेस है कंप्लीट। बेस में आपको बता रहा हूँ कितना, 10 है, कितना बेस, 10। इस साइड का मिड पॉइंट है ये, हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया इसका। अब मिड पॉइंट में ना भी लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये कितनी हो जाएगी, 5, और ये कितनी हो जाएगी, 5। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस वाले की जो साइड है, इस वाले ट्राइंगल की जो, सॉरी, इसकी जो हाइट है कंप्लीट ट्राइंगल की, अब हाइट तो कुछ अपने पास इस तरीके से ही आएगी, बिल्कुल सीधे ऐसी आएगी ना, और 90 डिग्री हाइट होनी चाहिए। मैं हाइट आपको बता रहा हूँ कि इसकी हाइट ले लो आप, ऐसी लो जो आसानी से कट जाए, 6। कितनी हाइट ले लो, 6। तो इस कंप्लीट का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे किसका, कंप्लीट का, तो कंप्लीट का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू 6 इंटू 5, ये कट जाएगा 3 टाइम, और ये कितना आ जाएगा, 15 आ गया, 15। अब अपन निकालेंगे किसका, इस छोटकू भाई साहब का निकालते हैं, छोटकू का देखो, इसका निकालेंगे तो 1/2 इंटू 6, 1 मिनट सॉरी, कंप्लीट तो 10 होगी ना, कंप्लीट क्या होगी, 10, तो हो जाएगी 30। कितनी हो जाएगी, 30। आप करेंगे इसका इंटू 5, और ये आ जाएगा अपने पास वही 15, और ये भी कितना आ जाएगा, 15। एक बात समझना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत तगड़ी लगेगी, और समझ में आ गई तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, ठीक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो गया, इन दोनों का जो एरिया निकल के आया, इसका भी 25, हाँ 15, इसका भी 15, और इसका भी 15, और कंप्लीट का कितना है, 30। देखो अब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, 15:15, तो 1:1। अगर इन दोनों के बेस का रेशियो निकालें हम, 5:5, वो भी कितना आएगा, 1:1। अब इसी में मैं आपको एक दूसरी बात समझा रहा हूँ जिस पर आप थोड़ा ज़्यादा गौर करना। अब की बार मैंने 5 लिया है ना, अब मैं नया बेस ले रहा हूँ, उसमें इसको ले रहा हूँ 6 और इसको ले रहा हूँ 4, इसको ले रहा हूँ 6 और इसको कितना ले रहा हूँ, 4। एक बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब नई चीज़ देखो, कंप्लीट का एरिया तो वही होगा 30, कंप्लीट का कितना हुआ 30, उस पर फर्क थोड़ा पड़ेगा, हम तो सब नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं ना। अब इधर वाले का निकालेंगे हम, किसका, इधर वाले का, तो 1/2 इंटू बेस 6, हाइट भी 6, ये कट जाएगा 3 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 18। इस वाले का निकल के आया अब की बार 18 आ गया। इसका करेंगे तो 4 है, 1/2 इंटू 6 इंटू 4, ये कट जाएगा 2 टाइम, ये कितना निकल के आएगा 12। इन दोनों का रेशियो निकाल कर देखो, अब 18, पहले इधर का रख रहा हूँ मैं, इधर वाली साइड का, 12 रेशियो 18, तो 6 2 जा और 6 3 जा, 2 रेशियो 3। वही आप बेस उठा लो अब यहाँ से, बेस कितना था इसका 4, उसका बेस कितना था 6, ये भी देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। यहाँ से एक बात निकल के आती है कि कोई भी ट्राइंगल हो, जो अगर उनका अपन को एरिया निकालना ना, एरिया उसी रेशियो में आता है जिस रेशियो में बेस का रेशियो होता है। किसका, बेस का रेशियो। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, अगर इसको समझ गए हो तो तुम समझ गए कुछ, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर वही वाली बात निकल के आएगी अपने पास। अब मान लीजिए ये बेस है, मान लीजिए ये बेस है, ये हाफ हाफ हो रहा है दोनों तरफ से। इधर मान लीजिए ये बेस है, ये भी हाफ हाफ हो रहा है, ये भी हाफ हाफ हो रहा है, सभी हाफ हाफ हो रहे हैं। ये सभी तो हो जाएंगे अपने पास 1 1 1 1।
टोटल कितना हो जाएगा ये 4। तो भाई किसी का भी निकाल लो आप, चाहो तो इसी का निकाल लो 4:1, आप चाहे इसके साथ निकाल लो, किसी का भी निकाल लो आप, बड़े वाले के साथ वही आएगा 4:1। कितना आएगा 4:1। अब मैं आपको करके बताता हूँ, करने का तरीका क्या होगा इसका वो देख लो। ये तो थोड़ा सा आपके दिमाग को बढ़िया तरीके से खोलने के लिए था। क्योंकि आप किसी को भी जब उठाएंगे, इसकी आप हाइट मानोगे, जो भी कुछ है हाइट इसकी हुई होगी, इसका बेस भी हाफ, इसका बेस भी हाफ, हाइट तो एक ही होगी, हाइट तो सबकी एक ही होगी ना। चलो प्रूव करना है अपन, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, ये वाला दोनों का एरिया का निकालना है। तो अपन करेंगे DEF, एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC, इस तरीके से करेंगे। उससे पहले चलो कर लो एक काम, पहले आपको सिर्फ यहाँ पर देखना, जहाँ पर बोल रहा हूँ सिर्फ नासा वाला दिमाग लाओ, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपन को। ये देखिए D और F मिड पॉइंट है ना, D इज द, चलो मैं सीधा लिख देता हूँ, D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। हाँ F लेना, F लेना, यही दोनों लेना है, पहले मुझे ऐसे यूज करना ना, इस तरीके से। D एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। अब हर बार लिखूंगा इस चीज़ को मैं, वैसे सिमिलरली लिखूंगा अब इससे आगे। अगर ये हैं तो हमको पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम से हमने अभी भी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले मैं तुमको समझाया था कि जो मिड पॉइंट होते हैं ये वाला, ये बेस के कैसे होता है, पैरेलल भी होता है प्लस बेस का हाफ भी होता है। हम लिख सकते हैं कि DF 1/2 BC होगा, 1/2 BC। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC इसके अपॉन में चला जाएगा, DF 1/2, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये यहाँ पर देखेंगे आप तो DEF, चलो चेंज कर देंगे नाम बाद में। नेक्स्ट देखो, अपने पास अब आती है साइड ये वाली DE। कौन सी साइड, DE वाली साइड। DE, D मिड पॉइंट है किसका, AB का, और E मिड पॉइंट किसका है, BC का। तो इसका बेस कौन सा हो गया, AC। सिमिलरली अब क्या लिखेंगे अपन, सिमिलरली DE किसका हाफ होगा, AC का। बोलते रहना और पूरा ध्यान यहाँ रखना, वरना ये हो जाएगा DE अपॉन AC 1/2। इसको मान लेना इक्वेशन सेकेंड, मान ली। सिमिलरली अपने पास वही चल रहा है, EF हो गया AB का, तो EF इक्वल 1/2 AB। इसको अपन लिख सकते हैं EF 1/2, इक्वेशन हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आप लिख दीजिए, पहले ये वाला लिख देते हैं अपन नाम, या ये लिख लो चलो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहले ये लिखो DF अपॉन BC इक्वल, सभी 1/2 है, पीछे लिखेंगे सीधा, अपॉन इक्वल DE अपॉन AC, सब 1/2 है इसलिए इक्वल आएंगे, और EF अपॉन AB आ गया, और सभी ये किसके इक्वल है भाई, 1/2 हो गया। अब ये देखो किसके अंदर आ रही हैं, सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं और कौन से ट्रायंगल की यूज हो रही हैं। देखो DF किसके अपॉन में आ रहा है, BC के, इसके बड़े वाले ट्रायंगल का आ रहा है। उसके बाद DE ये रहा, किसके अपॉन में आ रहा है, बड़ी वाले की AC के अपॉन में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा EF, ये वाला किसके अपॉन में आ रहा है, AB के, किसके अपॉन में आ रहा है, AB के। तो अपन नाम लिख देंगे यहाँ पर, पहले बाई S, तीनों साइड लगी हैं, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई अपनी। ट्रायंगल सबसे पहले क्या लिखो,
एफ और क्या है इसमें लास्ट पॉइंट अपना ई। सिमिलर होगा डी एफ किसका है, बी सी के, बी सी और ए, बी सी ए। अब चेक कर लो कि सारा प्रोग्राम अपना ठीक है नहीं, नाम ऊपर नीचे अपन को चेक थोड़ा बदलना पड़ेगा यहाँ पर, बस ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। हाँ देखो भाई, डी एफ अपॉन बी सी, उसके बाद डी ई अपॉन में ए सी, मतलब ये गलत है, ये बी सी सही तो है। एक मिनट रुको, एफ ई अपॉन में क्या आ रहा है, ए बी, तो ए को यहाँ लिखूँ मैं और सी को मैं यहाँ लिख दूँगा, जब भी गलत है। रुको रुको रुको, डी एफ यहाँ है अपना, अपॉन में क्या आ रहा है, बी सी, तो डी एफ स्टार्टिंग में ले लिया मैंने और यहाँ पर ले लिया मैंने बी, यहाँ पर बी सी नहीं, फिर सी कहाँ जाएगा अपना, सी भी तो आना चाहिए। बी सी ए चेक करता हूँ एक बार, डी एफ अपॉन बी सी, डी एफ अपॉन बी सी, उसके बाद ई एफ अपॉन में ए बी, ये बी को यहाँ लिखो, बी को यहाँ लेता हूँ और सी को यहाँ लेता हूँ। अब देख लो, डी एफ अपॉन में बी सी सही है, और एफ ई ये रहा अपॉन में ए बी सही है, और डी ई अपॉन में ए सी ये भी सही है। अब ठीक है, सी बी ए, अगर इसका नाम उल्टा पुल्टा और आप लिखना चाहो तो ई को आगे रख देना, डी को पीछे, ए को आगे रख देना, सी को पीछे, ऐसा नाम अपने ठीक आ गया। ऐसे ही अपन को लिखना पड़ेगा भाई नाम, तो वरना इसमें गलती अपनी पकड़ी जा सकती है। ट्रायंगल वही है जो अपने उधर थे, वही अपने इधर हैं। अब अपन को क्या फाइंड करना है इसमें, रेशियो फाइंड करना है इनका। दोनों ट्रायंगल, अभी 6.6 थ्योरम अपनी कहती है कि अगर दो ट्रायंगल अपने सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के इक्वल होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई भी एक साइड उठा लो यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ले लो डी एफ ई, या आप जो नाम दे रखे हैं आप उनको ले सकते हो वैसे डायरेक्ट, डी एफ ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ए। इनमें से कोई एक नाम ले लो, इनमें से डी एफ अपॉन बी सी का स्क्वायर हो गया। इनकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 1/2 एरिया ऑफ डी एफ ई अपॉन एरिया ऑफ सी बी ए इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डी एफ ई अपॉन एरिया ऑफ सी बी ए 1/4 कितना हो गया, 1/4। तो इसका तो रेशियो कितना निकल के आ गया 4, इसका कितना आ गया 1। आप इनको लिख सकते हो। अब सीधा आप इनका नाम लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है अपन को कुछ लिखने की, कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनका रेशियो निकल के आएगा 1/4। इसका ध्यान रखना, छोटे वाले में 1 लिखना है, बड़े वाले में क्या लिखना है 4 लिखना है। इन चीज़ों को ध्यान रख। अगर आप ए बी सी आगे लिखते हो, जो जिसके सामने है ना वही उसका रेशियो होगा। 4 इसका है तो 4 इसका होगा, 1 उसका है तो 1 इसका होगा। ये आ गया 1/4। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। अब तुम यहाँ तो इसको समझ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो भूल जाओगे फिर। ये तुमको भी पता है, मुझे भी खूब पता है, मुझे ज़्यादा पता है तुमसे। इसकी प्रैक्टिस अगर तुमने नहीं की तो भूल जाओगे भूल जाओगे भूल जाओगे। अब इसको बहुत से मास्टर हैं यूँ लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नाम लिखेंगे, बट हमने जो वास्तव में जो यहाँ पर साइड लेके आए, हमें उसके हिसाब से ही नाम लिखना है। हमें कंसेप्ट पर ही चलना है, जो कंसेप्ट इसका है। बाद में हमने उसका नाम चेंज कर दिया कि ये नाम वो है जो हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है।
DEF, अच्छा यहाँ पर हाँ DF, सही है। अब सही सभी, आप थोड़ा यूँ लिखने में कभी कभी एक घुंडी छूट जाती है बेचारी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपन से बोल रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। पहले तो यहाँ पर देखो मीडियन है क्या क्या अपने पास, यस मीडियन है अपने पास AD एंड PS। आप कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल AD का स्क्वायर और अपॉन में PS का स्क्वायर, बोले तो AD और PS का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करके लाना है। गिवन है अपने पास। अब चलते हैं अपन प्रूफ की तरफ। गिवन है, इसमें क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करो तुम ढंग से, क्वेश्चन के बिना काम नहीं चलेगा ना। कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके, ट्रायंगल PQR के। अगर दोनों सिमिलर हैं तो बताइए एंगल A इक्वल एंगल P, वो कंप्लीट एंगल है ना, और एंगल B इक्वल एंगल Q, ये सभी बाई CPST से हम लिख सकते हैं। हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों ही कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं, तो हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा AB PQ का। आगे आप और लिख दो, लिखने की ज़रूरत वैसे अपन को है नहीं, और भी हम लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, लेकिन अपना काम इसी से ही हो जाएगा। छोड़ो इसको, मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब करेंगे इसको अपन फ्रॉम, ये AD और PS यहाँ मिलेगा हमको, यहाँ ये प्रूव करना है। वही चीज़ ध्यान करो अपन, पहली वाली चीज़ ध्यान आ गई तुमको। फ्रॉम ट्रायंगल ADB, फ्रॉम ट्रायंगल ABD, अब ABD लिखा है तो PQS एंड ट्रायंगल PQS। दोनों में देखो B इक्वल किसके, Q के, प्रूव्ड। या अपन इसको पहले ही कर चुके हैं, है ना। इक्वेशन नाम दे सकते हो, वैसे लिख सकते हो। एंगल A और P कंप्लीट इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो बोले तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 लिख सकते हो आप इस तरीके से लिख देना कि भाई एंगल 1 इक्वल एंगल 2। और ये हमने कैसे लिखा है कि एंगल A इक्वल किसके, P के, इसके अपॉन में भी 2 किया और इसके अपॉन में भी 2 किया। हमने एंगल A का भी हाफ किया और एंगल P का भी हाफ किया, बिकॉज ये दोनों क्या है, मीडियन है। और मीडियन एंगल को क्या कर देती है, 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है, बाइसेक्ट कर देती है। बाई एंगल ऐसे अपने सेम किया है पिछले क्वेश्चन में, किया नहीं ये चीज़ें। तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल PQS आगे निकल के। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में आ गया ना। और मीडियन क्या है, AD अपॉन में PS बाई CPST हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करो, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस AB PQ की जगह हम AD PS भी तो लिख सकते हैं। तो फ्रॉम आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल, यस, इसकी जगह हम लिखेंगे AD अपॉन PS का। यही हमको भाई प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इजी था, बाकी के लेवल देखो तो बहुत ज़्यादा इजी था। लास्ट एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी करो। ओहो, सीधा डायरेक्ट फोकस पड़ रहा बीच में यहाँ पर, और तुम्हारे पास लिखा होगा क्वेश्चन है ना, यहाँ बीच में सीधा आ रहा है, सूर्य देवता यहाँ प्रकट हो रहा है बिल्कुल बीच में, और तुम्हारे पास तो क्वेश्चन रहेगा, मैं बोल भी रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन, सुन ले अब यार, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। जो ABCD है ना, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर आया दिमाग में बहुत सारी बात आपके आ जानी चाहिए तुरंत की तुरंत। हाँ बस, हमारा जो मेन काम है वो है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये 1 है तो ये भी 1, ये 1 है तो ये भी 1, और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसमें एक डायगोनल डाल देता हूँ यहाँ पर, तो बनने वाला जो अपना ये ट्राइंगल होगा, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आती है, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे हम बेस मान लेंगे, इसे हम परपेंडिकुलर मान लेंगे। क्लियर है? ओके, समझ गए आप इतनी बात को। कुल मिला के 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और बेस और परपेंडिकुलर तो ज़रूरत के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। ये इसमें काम आने वाली चीज़ें मैं आपको बता दी। तो ABCD एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के एक साइड पर, अभी ज़रूर नहीं कि मैंने इधर बना दिया तो इधर ही तुम बनाओ, इधर बना सकते हो, तुम कहीं भी बना सकते हो, इधर बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, वहाँ बना लो। क्लियर है? ठीक है, किसने कहा है, आगे सुनो, शुरुआत से फिर पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ट्राइंगल्स डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये बोल रहा है अपन से कि आप यहाँ सुन लो मेरी बातें, कि जो ये स्क्वायर है इसकी एक साइड पर आप ट्राइंगल बनाइए, या बन गया या बनता है, जो भी कोई बनेगा, और फिर इसके आप डायगोनल पर एक जो ट्राइंगल बनाएंगे, किस पर, डायगोनल पर। तो इस भाई साहब का जो एरिया होगा ना, वो इस भाई साहब के एरिया से हाफ होगा, आधा होगा, मतलब इसका एरिया क्या होगा 1, तो इसका क्या होगा 2, इसका 1 होगा तो इसका क्या होगा 2। हाँ भाई, ये वाला आधा होगा, ये वाला डबल होगा, बोले तो ABE ये वाला हाफ होगा किसका, BCF का। मान लीजिए एक इसका अगर 6 है तो 6 2 से डिवाइड होगा, इसका कितना निकल के आ जाएगा 3। क्लियर है? ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, अब हम प्रूव करते हैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, दोनों ही इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल अपने पास कुछ इस तरीके से, भाई ये भी बन सकता है एक, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में दूसरा बनाऊं तो मेरे पास ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने बना दिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल की हमको एक बात पता है कि ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी क्या होगा 60, बिकॉज 3 साइड्स यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो सारे एंगल अपने कितने हो जाते हैं 60-60, चाहे इतना छुटकू हो चाहे इतना मुटकू हो, एंगल सभी के कैसे होंगे 60-60-60। तो दोनों सिमिलर हुए कि ना हुए, हुए ना। तो इसमें वो बात तो लिख के नहीं दी इसने कि सिमिलर हैं, लेकिन इसने आपको वैसे ही मज़े ले रहा है आपसे कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि दोनों इक्विलैटरल हैं, हम बोल रहे हैं कि साहब ये सिमिलर है। हम क्या बोल रहे हैं, हम मास्टर है तो मास्टर बोलेगा, क्योंकि मास्टर को उसकी हेल्प लेनी है। तो दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हुए, सिमिलर।
मैंने आपको वजह बता दी है, क्योंकि दोनों जो इक्वलेटेड ट्रायंगल होते हैं उनके एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। कैसे होते हैं, इक्वल। चलो भाई करो अब इसको। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल, आप प्रूफ भी लिख देना भाई, मैं भूल जाऊं तो आप जरूर लिख दिया करो प्रूफ। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ, हमें पता है कि बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। सो ट्रायंगल ए बी ई, अब सुनो यही बात अपन ना 6.1 में अपन ने ऑप्शन में भरी थी, ये बातें ध्यान हो तो आपको। सिमिलर होगा ट्रायंगल बी सी एफ के, ठीक है। अब आप कहोगे साहब नाम क्या क्या लिखें, नाम कुछ भी लिख दो, बिकॉज हर एक एंगल 60 डिग्री है। एक के सामने एफ भी लिख दो, एक के सामने सी भी, एक के सामने बी भी, बट मुझे ज़रूरत यहाँ ए बी के हिसाब से पड़ेगी तो मैंने वैसे लिख दिया। तो तुम्हें एक बात तो पता है कि जब दो ट्रायंगल आपस में कैसे होते हैं, अपने सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत किसकी पड़ रही, एरिया की। किसकी ज़रूरत पड़ रही है, एरिया की। तो हमें पता है थ्योरम नंबर 6.6 से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ इक्वल होगा ए बी अपॉन बी सी। गजब यार, गजब भाई, बहुत अच्छे जतन प्रश्न कर रहा है, का होल स्क्वायर। बस बाकी साइडों की जरूरत नहीं है, इसी साइड की जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो भाई इसमें अपना मेन काम कहाँ है, इस साइड पर ए बी पर और दूसरा बी सी पर, ये रही साइड। अब ये बातें मैं आपको पहले इसलिए बता चुका था, अब यहाँ बताने के बाद यहाँ थोड़ा आपको मज़ा आएगा हल्का फुल्का ना। ये एंगल कितने डिग्री का प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का। कितने का है, 90 डिग्री का। फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये हाइपोटेनियस है। ये कुछ भी मान लो, आप बताओ क्या मानना है इसको, कुछ भी मान लो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इक्वल ए सी का स्क्वायर, हाँ, प्लस ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बस अब एक चीज़ और सुन लो जो काम की चीज़ है। हमें पता है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख दूँ ताकि ठीक रहेगा। वी नो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। भाई अगर ये स्क्वायर है तो ए बी इक्वल किसके होगी, सी डी के। यही इक्वल बी डी के भी होगी, यही इक्वल ए सी के भी होगी। मतलब ये सभी आपस में कैसी हुई, इक्वल इक्वल हुई ना, इक्वल इक्वल। चलो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा मेन काम किससे है, बी सी से और ए बी से, बी सी से और ए बी से। इस बी सी से और ए बी से, ए सी की ज़रूरत है क्या हमें, नहीं है ना ए सी की ज़रूरत। तो बताओ तुम मुझे, ये ए सी अपना ए बी के इक्वल है या नहीं है ना। तो देखो बी सी स्क्वायर अपन ऐसे यहाँ पर किस जगह पर, ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना, ए बी। हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो आप लिख दो ए बी इक्वल ए सी, लिख दिया। इसको आगे हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, टू ए बी स्क्वायर लिख दिया। अब इस बी सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे सुन लो। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इस बी सी स्क्वायर की जगह ये रहा, क्या हम लिख सकते हैं टू ए बी स्क्वायर।
लिख सकते हैं ना, इसे इधर लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ, लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन, अब ऊपर लिख देना यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी का ए बी स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन, 2ab का स्क्वायर। मैंने भाई BC की जगह क्या लिख दिया, AB, क्योंकि अपन को क्या करना है भाई, हमको प्रूव करना है कि ये इसका डबल है, ये क्या है इसका डबल। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा, AB बन जाए AB और AB बन जा AB, कट गया। जैसे अपने पास आता है 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो अपन ने भाग भी दिए थे कुछ दिन पहले, चैप्टर नंबर 3 किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2। तो भाई अपने पास ये आ चुका है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरफ रखना है अपन को ABE, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF। तो भाइयों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इधर चला जाएगा इसके अपॉन में 2, तो वो इसका हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा डबल। अब यहाँ डबल तो आपको दिख ही रहा है, आप चाहो तो इसे यहीं छोड़ दो, बट उसने पूछा है हाफ करके दिखाओ मुझे, क्या करके दिखाओ, हाफ। तो भाई हम लिख देंगे 1/2 एरिया ऑफ BCF, हैंस प्रूफ। बताओ इजी था, बट इजी तो था, लेकिन चीज़ें कई सोचनी है इसमें अपन को। पहले तो एक स्क्वायर की जानकारी होनी चाहिए, प्लस पाइथागोरस थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए अपने पास। उसके बाद अपन को सिर्फ यहीं पर सोचना है, यही जानकारी। जब भी क्वेश्चनों का रिवाइज करो आप, क्या करो, रिवाइज, तो इनमें एक हल्की फुल्की नज़र इतनी सी डाला करो बस। अच्छा ये इसके लाना मुझे, ये दोनों बेस की बात करनी है, ये दोनों कैसे अपने बोले तो क्वाड्रिलेटर इक्विलेटर है, दोनों इक्विलेटर है, तो दोनों अपने कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। AB अपॉन में CB आ जाएगा, ओके। उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अच्छा, इसके इक्वल में अपना 2AB आ जाएगा, अपने से किया ना अपन, BC स्क्वायर इक्वल 2AB स्क्वायर। ऐसे दिमाग में फ्लो में सोच लेना बस। रिवाइज जब भी करो और तुम इनको 4-5 बार लिख लोगे तो अपना आप पता चल जाएगा कि करना क्या है अपन को इसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, वो ऑप्शनल है, हाँ उनको कल कर लेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया अपना।